हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द स्टेटमेंट P implies Q डिसजंक्शन P implies R is not equivalent to। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट नहीं है। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ है A implies B, तो ये देखो किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन ऑफ A और डिसजंक्शन B, ऐसे हो जाता है। सही है। और साथ ही साथ अगर ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे नेगेशन ऑफ A और यहाँ पे कंजक्शन B, तो ये किसके इक्विवेलेंट आता है, नेगेशन ऑफ A और डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ B, इसके इक्विवेलेंट आ जाता है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P इज इम्प्लाइंग Q और यहाँ पे डिसजंक्शन P इम्प्लाइज R। तो ये देखो किसके इक्विवेलेंट आएगा, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q और यहाँ पे नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन R। ठीक है। अब दोनों में नेगेशन ऑफ P तो आ रहा है, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ P और डिसजंक्शन इसको हमने अलग कर लिया और बच क्या जाएगा हमारे पास जो बचने वाला टर्म है वो आ जाएगा Q डिसजंक्शन R। तो अब देखो इस फॉर्मूला से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेम ही बन रहा है, देखो नेगेशन ऑफ P और फिर डिसजंक्शन में एक टर्म है B टाइप, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, P इम्प्लाई में Q डिसजंक्शन R, ऐसे लिख सकते हैं। और ये सेम टू सेम हमारा C ऑप्शन में है, यानी C तो हमारा इसके इक्विवेलेंट आ रहा है। अब बाकी A के लिए चेक करते हैं। तो देखो A के लिए अगर चेक किया तो P कंजक्शन में नेगेशन ऑफ R और इम्प्लाइज में क्या है, इम्प्लाइज में है Q। तो पहले तो इम्प्लाइज हटाया तो नेगेशन ऑफ क्या बन जाएगा, P कंजक्शन नेगेशन ऑफ R, ये बन गया, और डिसजंक्शन में Q। तो अब नेगेशन को अंदर ले जाते हैं तो नेगेशन ऑफ P और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, इसका R आ जाएगा और यहाँ पे डिसजंक्शन में Q। तो फर्दर देखो नेगेशन ऑफ P ये आ गया और अब R डिसजंक्शन Q को हम Q डिसजंक्शन R भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगेन ये क्या बन गया, P इम्प्लाइज Q डिसजंक्शन R। ये सेम टू सेम हमारा क्या है, ये सेम टू सेम हमारे ऑप्शन C के बराबर है और जो कि इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो ऑप्शन A भी नहीं हो सकता, हमें चाहिए जो नॉट इक्विवेलेंट है। अब देखो D को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो D में देखो क्या है हमारे पास, P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, और इम्प्लाइज है R। तो पहले तो इम्प्लाइज हटाया हमने, तो नेगेशन ऑफ P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q और डिसजंक्शन R आ जाएगा। अब नेगेशन को अंदर लेके गए, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन आ गया Q और यहाँ पे डिसजंक्शन R। अगेन नेगेशन ऑफ P को बाहर रखा और इसके साथ क्या आ जाएगा, Q डिसजंक्शन हमारे पास R, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो Q डिसजंक्शन R ही रहने देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, P इम्प्लाइज Q डिसजंक्शन R, जो कि हमारा इक्विवेलेंट है इसके ही। ठीक है। यानी कि हम देख पा रहे हैं A C D तीनों इक्विवेलेंट है, तो कौन सा नॉट इक्विवेलेंट होगा, ये तो साफ सी बात है कि अगर A C D इक्विवेलेंट हो रहे हैं तो ऑप्शन B नॉट इक्विवेलेंट हो रहा होगा। तो ऑप्शन B हमारा सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।